So now, after discussing entries on application, allotment and subsequent calls, let's start with the numerical section. हम एक numerical solve करते हैं एंड सबसे पहले हमने पीछे भी अपने लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि शेयर्स तीन तरीके से कंपनी इशू कर सकती है. शेयर्स इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट. तो हम सबसे पहले पहली कंडीशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दैट इज शेयर्स इशूड एट पार. इशूड एट पार का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वो कंडीशन होती है जब कंपनी की जो शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है, कंपनी उसी फेस वैल्यू पे अपने शेयर्स को इशू करती है, सब पब्लिक में ऑफर करती है या इशू करती है. सपोज 10 रुपीज़ का शेयर है तो 10 रुपीज़ के शेयर एज इट इज़ इशू करेगी. ओके, सो यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं. एक क्वेश्चन है, रामा एंड कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ये हमें शेयर्स का अमाउंट दिया हुआ है एंड दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 10 ईच विच इज़ पेबल एज फॉलोज. अब ये जो 10 रुपीज़ है फेस वैल्यू शेयर, एक शेयर की, वो कंपनी ने किस तरीके से बाइफर्केशन किया है, किस तरीके से शेयर होल्डर से लिया है. पहला है ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, हो गए 6, बाकी बचे 4. तो ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल और ₹2 ऑन फाइनल कॉल. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है जो कि है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स. Expenses on issue of shares amount to ₹10,000. All shares were subscribed and allotted. जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर्स, वो सारे ही कंपनी ने अलॉट कर दिए और सारे ही सब्सक्राइब हो गए. ओके, सो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट. सो अगर हम जर्नल एंट्रीज देखें तो पहली जर्नल एंट्री हम एप्लीकेशन पे बनाएंगे. सो फर्स्ट विल बी ₹3 ऑन एप्लीकेशन. अब हम लोग ने जर्नल एंट्रीज में डिस्कस किया था कि सबसे पहले जब एप्लीकेशन की बात होती है तो एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी बैंक सबसे पहले रिसीव करता है. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर application account. So the amount will be 50,000 into 3. So this will be 1,50,000. ये आपको यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ कि आपको समझ आए इसलिए लिखा है. ओके, इसका सेकंड पार्ट क्या हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट क्या हो गया, जब ये शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है. सो द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,50,000. क्लियर. सेकेंड आ जाते हैं हम अलॉटमेंट की एंट्रीज पे. नाउ हमने ये डिस्कस किया है कि जब जैसे अलॉटमेंट लेटर शेयर होल्डर्स को इशू होते हैं, द अलॉटमेंट अमाउंट बिकम्स ड्यू, और जैसे ही ये ड्यू होता है तो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. ओके, तो एंट्री विल बी शेयर allotment account debited to share capital account. The amount will be again 50,000 shares into 3, that is 1,50,000. ओके, एंड इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी, नाउ कंपनी के पास ये पैसा ड्यू हो गया एंड इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द शेयर कैपिटल अकाउंट. अब जब एक्चुअल में रिसीव होगा सो इट विल बी गॉन इनटू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
share allotment account, that is 1,50,000. Third entry will be ₹2 is collected on first call. तो अब जैसे ही फर्स्ट कॉल के लेटर्स डिस्पैच हुए, द अमाउंट हैज़ बिकम ड्यू. तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू share capital account. How many? 50,000 shares into 2. So this is 1 lakh. Okay. Next entry will be, अब शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो बैंक में ट्रांसफ़र होगा. सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड to share first call account, that is 1 lakh. Okay, this is 1, this is 2, and the fourth entry will be ₹2 has been called on the final installment. Okay, so जैसे ये फाइनल कॉल ड्यू होगी तो एंट्री विल बी शेयर final call account debited to share capital account. Again it will be 1 lakh. 50,000 shares पे ₹2 फाइनल कॉल का वैल्यू था. So this will be 1 lakh. Okay, and जब बैंक के पास ये पैसा आ गया तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, दैट इज ₹1 lakh. ओके, तो ये तो थी इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज. अब हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज़ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स. अब जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए उस पर कुछ एक्सपेंसेस उन्होंने इनकर करे, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन है, एजेंट्स का कमीशन है, ब्रोकरेज फीस है, एंड एक्सेट्रा. ओके, सो दैट इज़ अमाउंटेड टू ₹10,000. नाउ यू नो द एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज़ एन एक्सपेंस फॉर दी दिस थिंग कंपनी. तो ये हमेशा एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं. तो एंट्री विल बी एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू, हमेशा हम ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ से पे करेंगे, जो कंपनी का ऑफिशियल बैंक अकाउंट है. सो द एक्सपेंसेस इज 10,000. आई होप सो आपको ये सारी जर्नल एंट्री समझ आ गई होंगी. ओके, सो नाउ वी आर डन विद द जर्नल एंट्रीज. इसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. नाउ बैलेंस शीट में आपको पता है कि हमें बैंक का अमाउंट शो करना पड़ेगा. ओके, कैश एट बैंक या कैश इन हैंड जो कि हम बैलेंस शीट में शो करते हैं. तो इस केस में बैंक में सारा पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो हमें कैश एट बैंक करंट एसेट्स के अंदर एसेट साइड में लाइबिलिटीज़ में शो करना होगा. ओके, सो उसके लिए बैंक का एक्चुअल बैलेंस कितना है, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ बैंक अकाउंट. आपको एक बैंक अकाउंट बनाना है. उसके बाद हम उस बैंक का बैलेंस पता कर सकते हैं, एंड दैट बैलेंस विल फाइनली बी ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड. ये अकाउंट की डेबिट साइड हो गई, ये अकाउंट की क्रेडिट साइड हो गई. ओके, सो बैंक की पहली एंट्री क्या थी, पहली एंट्री एप्लीकेशन पे थी.
जो कि एप्लीकेशन का अमाउंट हमें रिसीव हुआ. सो द एंट्री वाज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो वो बैंक का अमाउंट यहाँ आएगा इस अकाउंट में. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन. That was how much? 1,50,000. ओके. नेक्स्ट उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री थी. जब अलॉटमेंट का अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा था, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड to share allotment account. That was again I think so 1,50,000. उसके बाद फर्स्ट कॉल में यहाँ पे बैंक की एंट्री है. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल. दैट इज ₹1,00,000. ओके. एंड अगेन लास्ट एंट्री जो बैंक की है रिलेटिंग टू कॉल्स, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल. दिस इज नॉट फर्स्ट कॉल, दिस इज फाइनल कॉल. टू शेयर दिस इज ऑल्सो 1,00,000. और एक एक्स्ट्रा एंट्री है जो कि एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड है. अगेन ये बैंक से पेमेंट हुई है एंड बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है. सो द अमाउंट विल कम हियर बाय एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, दैट इज 10,000. अब हम इसे बैलेंस कर लेंगे. इसका टोटल डेबिट साइड कितना होगा? 1, 2, 3, 4. दिस इज 5 lakhs. यहाँ पे इसको हम बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. 5 लाख में से 10,000 माइनस होगा तो 4,90,000 हमारे पास क्या है? बैंक अकाउंट का बैलेंस है. और ये 4,90,000 विल गो इन दी बैलेंस शीट ऑन दी एसेट साइड अंडर दी हेडिंग करेंट एसेट्स. क्लियर? इज इट क्लियर? जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जब हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे, हमने ये डिस्कस किया था कि हम शेयर कैपिटल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके. सो फर्स्ट यू विल राइट द हेडिंग शेयर कैपिटल. और इस केस में ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया है. ऑथराइज कैपिटल दिया होता तो हम पहले वो मेंशन करते एंड देन इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप एंड देन पेड अप. बट इन दिस केस ऑथराइज कैपिटल इज नॉट गिवन. सो हम फाइनली और जितना कंपनी ने इशू किया था वो सारा सब्सक्राइब भी हो गया और सारा पेड अप भी हो गया. ओके. सो इसमें वी विल राइट इशूड subscribe and paid up capital 50,000 shares of ₹10 each. 50,000 shares of ₹10 each. So this was 5 lakhs. दिस इज 5 lakhs. ठीक है. इसे यहाँ हम क्लोज कर देंगे और देखते हैं हम क्वेश्चन में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं. बैंक का जो बैलेंस हमें निकल के आया वो हम करंट एसेट्स में मेंशन करेंगे. तो कैश एट बैंक
that is 4,90,000 and this 10,000 was expenses on issue of shares. So again this will be shown on the asset side. So expenses on issue of shares will be 10,000. ओके, सो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट का टोटल आ गया 4,90,000 प्लस 10,000 5 lakhs और यहाँ तो 5 lakhs हमारी कैपिटल थी। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी। क्लियर? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, जो कि सिर्फ एक कंडीशन पे बेस्ड था, दैट इज जब शेयर्स पार पे इशू होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।